बोलिए। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रष्टनिरोधनी विविलस गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति। फिर से सब लोग साथ में बोलिए। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं विविलस गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति। फिर से एक बार बोलो। तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तगिरोद्धनी विविलस गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृति। ठीक। हम लोग श्लोक के जो मूल वाक्य है उस पर विचार कर रहे थे। वस्तु अस्ति, यह वृंदावन है। वृंदावन में वस्तु है। वस्तु का एक अर्थ किया गया वस्ते आच्छादयति व्याप्नोति सर्वम इति वस्तु, और जो सब जगह व्याप्त है। जैसे सीमित अर्थ में आप समझ सकते हैं कि आकाश सब जगह व्याप्त है। यहाँ भी आप ऊपर देखेंगे आकाश है, मुंबई भी ऊपर देखेंगे आकाश है, उधर जम्मू में भी जा करके देखेंगे आकाश है। असीमित दृष्टि से विचार किया जाए तो आकाश सब जगह व्याप्त है। और वस्तु कह रहे हैं कि जो सब जगह व्याप्त है। और एक प्रश्न होगा तो क्या निर्विशेष ब्रह्म के तरफ निर्देश कर रहा है? वे ब्रह्म के विषय में तो स्पष्ट धारणा है कि व्यापक है, सब जगह व्याप्त है। तो क्या उसी की कह रहे हैं वस्तु? तो कह रहे हैं कि ना। श्लोक में जो अंतिम शब्द है वो क्या है? कोई बोलिए। अंतिम शब्द किशोराकृति, और उस वस्तु का परिचय दे रहे हैं तो निर्विशेष नहीं है। अब किशोराकृति, किशोराकृति
किशोरा कृति में कितने शब्द हैं? 2। और माइक में बोलना पड़ेगा ममता जी, संस्कृत की टीचर हैं, दे दीजिए माइक। तो किशोरा कृति, इसका विच्छेद क्या होगा? 2 शब्द माइक में बोलिए, माइक लेकर के बोलिए, सबको बतलाइए। हम बोलिए, संधि है तो संधि विच्छेद करना। अब बोलिए पद्मनाभ, क्या विच्छेद होगा? एक विच्छेद बतलाओ। किशोराकृति। किशोर आकृति। किशोर आकृति, ठीक। अनंत कृष्ण को माइक दे दो। ये तो संधि विच्छेद बतला रहा है कि किशोर आकृति, और इससे भिन्न भी तुम विच्छेद कर सकते हो। किशोर आकृति। किशोर आकृति। तब किसका वोट ज्यादा होगा? पद्मनाभ के फेवर में कौन कौन वोट डालेंगे? किशोर आकृति। एक भी वोट नहीं। और अनंत कृष्ण के फेवर में हाँ कुछ वोट आ गया, ठीक। और जो संस्कृत समझ रहे हैं, जानते हैं, तो दोनों को मान्यता देंगे। किशोर आकृति। कई एक संस्कृत के जानकार भी हैं, तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को। अ और अ मिल करके आ हो गया, किशोर आकृति। और दूसरे ढंग से विच्छेद करें, किशोर आकृति। और उस वस्तु का परिचय दे रहे हैं कि वह किशोर है और आकृति। या पहले तो यह जो प्रश्न उठाया गया है कि क्या वह निर्विशेष ब्रह्म है, तो कहना किशोर आकृति। उसका आकृति है और खूब सुंदर आकृति है, बहुत मनोहर आकृति है, तो बिल्कुल किशोर है, ठीक। लेकिन अब विच्छेद यह लेंगे किशोर आकृति। और आकृति का क्या अर्थ होगा? आकृति। किसी को आपत्ति नहीं है ना यह विच्छेद लेने पर? किशोर आकृति व्याकरण के नियम से बिल्कुल ठीक है। लेकिन आकृति का अर्थ क्या होगा? आकृति का अर्थ तो समझ में आ रहा है। आकृति का अर्थ हुआ कि उसका स्वरूप ही है किशोर, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अनादि काल से किशोरावस्था में, कैसे नवजौवनम च आदि पुराण पुरुष नवजौवनम च, वो सबके आदि हैं, लेकिन वो नवजौवन और किशोरावस्था के अभी नवजौवन प्रस्फुटित हो रहा है, और ये वस्तु का स्वरूप दे रहे हैं। लेकिन अब दूसरा अर्थ लिया जाए तो ये भी है कि अब वह किशोर है और आकृति। किशोरम च तद आकृति चेति। और आकृति का क्या अर्थ होगा? न विद्यते कृति करणम यत्र
तद आकृति। और जिसको कुछ भी कार्य नहीं है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो उसको कहा जाएगा आकृति। भाई विचित्र बात है, कोई शिशु है और उसको कोई जिम्मेवारी न हो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन एकदम किशोरावस्था में और कोई जिम्मेवारी नहीं, तो विचित्र बात है। तो उस वस्तु का परिचय दे रहे हैं कि वे है किशोर, लेकिन उसको कोई कर्तव्य नहीं है। देहात के भाषा में कहा जाए, हाँ एकदम लफुआ है, कोई जिम्मेवारी नहीं। और ऐसा शास्त्र में भी वर्णन है कि कोई जिम्मेवारी नहीं। राधा सुधा निधि का एक श्लोक है, उसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है कि दूरे सृष्टियादि वार्ता। अरे भाई स्थापित बात है कि सृष्टि करने वाला भगवान है, और भगवान का अनुमान करते हैं, और उसमें सृष्टि एक महत्वपूर्ण कारक है। वे सृष्टि है तो इसको करने वाला कोई है, लेकिन यह ग्रंथकार कह रहे हैं कि दूरे सृष्टि आदि वार्ता। जिस वस्तु की बात कर रहे हैं, वृंदावन में जो वस्तु है, जो किशोर है, लेकिन सृष्टि से उसका कोई कनेक्शन नहीं, वो तो सृष्टि की कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है। न कलयति मनाग नारदादिन स्वभक्ता। अरे सृष्टि की बात तो बहुत दूर है, और जो उसके अपने भक्त हैं नारद इत्यादि, उनको भी कुछ गिनता नहीं, उधर कोई ध्यान नहीं। और नारद आदि की बात नहीं है। श्रीदामाद्य सुहृद भी न मिलती, और जो अपने प्रिय भक्त हैं श्रीदाम इत्यादि, उनसे भेंट ही नहीं करता है। और हरति स्नेह वृद्धि स्वपित्र हो, अपने जो माता पिता हैं तो उनके स्नेह का पोषण स्वीकार नहीं करते, उनके स्नेह का पोषण नहीं करता है, उससे भी वो दूर रहता है। अरे भाई सब जिम्मेवारी छोड़ दिया, सबके सबसे दूर है, तो करता क्या है? तो कह रहे हैं कि किंतु प्रेमैक सीमा मधुर रस सुधा सिंधु सारई रगाधाम श्री राधा मेव जानन मधुपति अनिसम कुंज विथि मुपास्ते। उसके विषय में कह रहे हैं उसका एक ही काम है, प्रेमैक सीमा, जो प्रेम की सीमा है, और मधुर रस सुधा सिंधु सारैक गाधा, और मधुर रस के सार के भी जो आगाध निधि हैं, तो श्री राधा मेव जानन मधुपति अनिसम कुंज विधि मुपास्ते। और उसको पता है कि रस के सार के अगाध सिंधु श्रीमती राधा रानी है, तो यह जान करके मधुपति अनिसम कुंज विधि मुपास्ते, वो निरंतर रात दिन कुंज के विधि, कुंज के गली में घूमता रहता है, उधर ही स्थित रहता है। और जिस वस्तु का निर्देश कर रहे हैं, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि बिल्कुल किशोर है और आकृति, सृष्टि इत्यादि से कोई कनेक्शन नहीं, नारद इत्यादि भक्तों पर कोई ध्यान नहीं।
अपने जो मित्र हैं श्री दामा और उनसे भी दूर। अरे खास माता पिता कुछ स्नेह कर देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी अवकाश नहीं देता। केवल वह राधा रानी के कुंज की उपासना करता है, वहीं बना रहता है। एक बहुत भारी बवाल खड़ा हो जाएगा। यह कोई कहे कि सृष्टि इत्यादि से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम तुरंत उपनिषद पढ़ने वाले कहेंगे उपनिषद के विरुद्ध बोल रहे हैं। उपनिषद में तो स्पष्ट है कि यतो याइमानि जायन्ते, और उसी से जन्म होता है और उसी में लय होता है, उसी में स्थित है। सृष्टि से कैसे वो दूर रह सकता है? सृष्टि से तो कनेक्शन है। तो क्या उपनिषद की बातें असत्य हैं? नहीं भाई, वो असत्य नहीं है, लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि सृष्टि करने वाले भगवान दूसरे हैं। वो वृंदावन बिहारी जिसका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, और वह सृष्टि से कनेक्शन नहीं रखता। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और उसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में चर्चा है। वो वे ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर दिए। ये भाई प्रेम भक्ति के प्रचार के लिए, हरिनाम के प्रवर्तन के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। लेकिन कह रहे हैं कि यह तो बहिरंग कारण है। वो वास्तविक कारण जानना चाहते हैं तो पहले हम आभास देंगे। पहले कृष्ण के अवतार के विषय में विचार कीजिए। तो उस संदर्भ में कह रहे हैं कि स्वयं भगवानेर कर्म न है भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे जगत पालन। ये जो स्वयं भगवान है, वृंदावन बिहारी भगवान है, निकुंज बिहारी भगवान है, तो उनको सृष्टि इत्यादि से कोई कनेक्शन नहीं। वो स्थिति करता विष्णु करे जगत पालन। जो भगवान सृष्टि किए हैं, पालन की जिम्मेवारी वो सब देखते हैं। वो देवताओं की स्तुति सुनते हैं, उनके विज्ञापन सुनते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन जिस भगवान का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं वस्तु, और उसका सृष्टि से कोई कनेक्शन नहीं। और ये कह रहे हैं कि न कलयति मनाग नारदादि स्वभक्ता। और इसका भी आशय समझना चाहिए कि भगवान वृंदावन बिहारी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते हैं। ये नारद इत्यादि उनके भक्त हैं, तो वे घूमते रहते हैं, असुर में प्रीचिंग करे, कुछ भी करे, उससे कोई कनेक्शन नहीं रखते। लेकिन ये लोग भी जब वृंदावन के लीला का आस्वादन करना चाहते हैं तो उनको सुविधा देते हैं। शिव इत्यादि भी गोपी देह धारण करके वहाँ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक संहार की बात है, वे शिव जी का जो ऑफिशियल कार्य है सृष्टि का संहार करना, उससे कुछ कनेक्शन नहीं, उस विषय में नहीं कनेक्शन रखते। अब और भी ऑब्जेक्शन है कि अच्छा यहाँ तक तो एक बात हुई, ये शांत रस के भक्त हैं, लेकिन जो ये दास्य रस के हैं और जो अपने सखा हैं, वो श्लोक में तो कह रहे हैं कि श्री दामाद्य सुहृद भी न मिलती, उनसे भी भेंट नहीं करते। और भगवान अपने सखाओं से भेंट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे सखाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, लोक में भी आप देख सकते हैं कि जो दोस्त हैं वो रखते हैं संबंध अपने दोस्तों से,
लेकिन कभी कभी स्थिति होती है कि खुद ही दोस्तों से हट जाते हैं। अरे वो अपने वाइफ के साथ है, अपने वाइफ के साथ कहीं गया है तो आप उससे मिलने का प्रयास नहीं करेंगे और वो भी नहीं मिलेंगे। ऐसा लोक में भी देखा जाता है। जो फ्रेंड का ग्रुप है तो रोज मिलते हैं, लेकिन अपने वाइफ को स्कूटर पर ले करके जा रहा है तो अब मिलने का प्रयास नहीं करते। भाई अपने वाइफ के साथ जा रहा है। तो यह दोस्तों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं है। और जहां तक माता पिता के स्नेह को भी नहीं स्वीकार करते हैं तो इसमें माता पिता को कोई दुख नहीं लगता है, उनके वात्सल्य में कोई कमी नहीं आती। और माता पिता का तो यही मानसिकता है कि अपने बेटा को पत्नी के साथ ही देखना चाहती है। और जब तक उसका विवाह न हो जाए तब तक तो माता पिता को चिंता बनी रहती है, उनको चैन ही नहीं पड़ता है। यहाँ रूपचरण बैठे वो कहते हैं कि कोई विवाह के लिए घर पर आ जाता है तो लड़के की माँ का इतना उत्साह रहता है खिलाने पिलाने। और ऐसा लोक में भी देखा जाता है कि बेटा पतोह कहीं एकांत में है तब उस समय माता पिता उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और कभी कभी आपस में बात करते हैं। जो माता पिता हैं वे आपस में बात करते हैं, अगर दिन भर घर में ही घुसा रहता है लेकिन कोई वात्सल्य की कमी नहीं होती, कोई दोष बुद्धि नहीं आता है। तो भगवान का यह जो व्यवहार है कि राधा रानी के संपर्क में ही रहते हैं तो माता पिता के इच्छा के विरुद्ध यह आचरण नहीं है, माता पिता को इससे असंतोष नहीं है, उससे एक संतोष ही उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो श्लोक में कह रहे हैं कि किशोरा आकृति, कोई जिम्मेवारी नहीं है। दूरे सृष्टियादि वार्ता न कलयति मनाग नारदादि स्वभक्ता श्रीदामाद्य सुहृद भी न मिलति हरत स्नेह वृद्धिम स्वपुत्र किंतु प्रेमैक्य सीमा मधुर रस सुधा सिंधु सारा सारैरगाधम श्री राधा मेव जानन मधुपति रनिसम कुंज विद्धि मुपासते। वो बिल्कुल किशोर है लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं, निकुंज में बस पड़ा रहता है। और यह एक अर्थ हुआ किशोरा आकृति, किशोर आकृति, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो दूसरा विच्छेद दे रहे हैं कि किशोर आकृति, और इसका दो अर्थ किया जाए। किशोर आकृति, उसका स्वरूप, उसका आकृति मतलब रूपरेखा बिल्कुल किशोर है, और एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ क्या होगा आकृति का? वो किशोर है और आकृति, आकृति का अर्थ आ करने वाला, जो आ कर देता है उसको कहा जाएगा आकृति। आ का क्या मतलब है? आ मतलब ईसत, आ ईसत करोति। और जो सबसे बड़ा है ब्रह्मानंद, उसको भी बिल्कुल छोटा बना देता है, इसलिए इसको आकृति कहेंगे। वो ऐसा किशोर है कि ब्रह्म सुख को भी फीका कर देता है। अरे समान ब्रह्म सुख की क्या बात है। ब्रह्मानंदो भवेत चेत परार्ध गुणीकृत, कोई परार्ध काल तक। अब ब्रह्मा जी के आयु को परार्ध कहते हैं ना, आधा आयु को, द्विपरार्ध उनकी आयु है।
वो परार्ध काल तक समाधि में रहे, लेकिन उसका जो सुख है नैति भक्ति सुखाम बोध है परमाणु तुलामपि, उस किशोर के रूप गुण के आस्वादन का जो सुख है और उसके परमाणु को भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। वो आकृति का अर्थ है कि जो ब्रह्म सुख को भी ईसत क्रियते ब्रह्मानंद पर्यंतम अनेन इत्यादि इत्याकृति, जो ब्रह्मानंद को भी छोटा बना दे। जो सुख इस किशोर से प्राप्त होता है, भगवान से प्राप्त होता है, तो वैसा सुख कहीं नहीं है। इस बात का श्रीमद् भागवतम में कोई एक जगह उल्लेख है। आपके हाथ में पन्ना है और 2 नंबर के पेज पर एक श्लोक है, ये ध्रुव महाराज की उक्ति है और इसका आप पीछे से आवृत्ति कीजिए, पीछे से बोलिए। या निर्वृत स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात्, या निर्वृत स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानाद्भव जन कथा श्रवणेन वाशात्। सा ब्रह्मणे स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत्, किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद्भव जन कथा श्रवणेन वास्यात्। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद्भव जन कथा श्रवणेन वास्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत्, किं त्वान्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। सब लोग साथ में बोलिए। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद्भव जन कथा श्रवणेन वास्यात्। सा ब्रह्मणे स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत्, किं त्वान्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। ध्रुव महाराज तपस्या किए, भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। ध्रुव महाराज उनको प्रणाम किए और उनका गुणगान करना चाहते थे, लेकिन वाणी निकल नहीं रही थी। और भगवान अपने शंख को उनके गाल से स्पर्श कराए, शंख को गाल से छुआए और ध्रुव महाराज स्तुति करने लगे। परात्म निर्णय, ये जो बात बोले हैं तो क्लियर कट सिद्धांत है परमात्मा का, भगवान का।
एकदम स्पष्ट वर्णन है। उनके स्तुति के विषय में कहा जाता है कि सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। 12 श्लोक है ध्रुव महाराज की स्तुति का, और उसको 12 आदित्य जैसा कहा जाता है। और उसमें कई एक बात बोले हैं, एक बात कह रहे हैं कि या निर्वृत्ति, निर्वृत्ति समझना चाहिए, निवृत्ति से भिन्न शब्द है, निवृत्ति से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। निवृत्ति का अर्थ होता है साइड करना, अलग होना, लेकिन निर्वृत्ति का आनंद होता है आनंद। निर्वृत्ति का अर्थ होता है आनंद, जो भीतरी आनंद है उसको निर्वृत्ति कहते हैं। क्योंकि या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात्, क्योंकि जो आनंद देहधारियों को आपके चरणों का ध्यान करने से, पाद पद्म ध्यान और भवजन भवजन कथा श्रवणेन वास्यात्। भवजन आपके जन की कथा सुनने से, तो सबसे जो ऊंचा आनंद है वो 2 चीज से प्राप्त होता है। भगवान के चरणों का ध्यान करने से, या भगवान के जो भक्त हैं, भवजन जो आपके जन हैं, तो उनकी कथा श्रवण से, या उनके मुख से कथा श्रवण से। भवजन कथा को 2 रूप में ग्रहण करें। आपके जो जन हैं, भक्त हैं, तो उनसे कथा सुनना, या उनके विषय में कथा सुनना। तो जैसा आनंद है तो सा ब्रह्मणि सो महिमन्य नाथ महाभूत, और वैसा आनंद तो ब्रह्म के अनुभव में भी नहीं है। जबकि ब्रह्म के अनुभव के विषय में कह रहे हैं कि स्व महिमन्य, उसको सबसे ऊंचा माना जाता है। जो मोक्ष का सुख है उसको सबसे ऊंचा माना जाता है। ब्रह्म के तादात्म्य का जो सुख है तो सबसे ऊंचा है, तो इसलिए करें कि स्व महिमनि, वैसा सुख है कहीं दूसरी जगह नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि वह ब्रह्म में नहीं, जो सुख आपके चरणों के ध्यान से प्राप्त होता है, आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने में होता है, या आपके भक्तों के विषय में कथा सुनने से होता है, तो वह ब्रह्म के अनुभव में नहीं है, मोक्ष में नहीं है। तो फिर अंतक असि लुलिता पतताम विमानात्, अंतक असि, जिसको काल रूप तलवार काट देता है, तो वहां तो जो सुख है उसकी तुलना क्या किया जाए। जब मोक्ष का भी सुख ब्रह्म के तादात्म्य का सुख बराबरी नहीं कर सकता, और फिर जो स्वर्ग इत्यादि के विषय के सुख है उसके विषय में क्या कहना। वह स्वर्ग में तो सुख है, लेकिन उसके साथ दुख का मिश्रण। एक तो चिंता लगी रहती है कि एक दिन ये सुख खत्म हो जाएगा, और वहां अतिशयता का दुख है। अपने खूब सुविधा है, लेकिन सुविधा से सुख का अनुभव नहीं करते, और दूसरे को अधिक सुविधा है उसको देख करके कुढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। और स्वर्ग इत्यादि के सुख की तो बात ही नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा सुख है भक्ति का सुख है, भगवान के सेवन का सुख है। ऐसा बहुत जगह कहा गया है कि भक्ति का ऐसा सुख है कि मुक्ता अपि लीला विग्रहम कृत्वा भजन्ते, तो जो मुक्त पुरुष है और फिर भी वे शरीर ग्रहण करके और भगवान की भक्ति करता है।
भाई हम लोग शरीर में हैं तो अपने कर्म के बंधन से शरीर में बंधे हुए हैं। कर्म के फल स्वरूप शरीर की प्राप्ति हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनका कर्म फल समाप्त हो गया, कर्म का बंधन नहीं है, लेकिन भक्ति के सुख का आस्वादन करने के लिए अब शरीर धारण करते हैं, लीला विग्रह उसको कह। वो कर्म बंधन जनित शरीर नहीं है, ऐसा भक्ति का सुख है। सेवानुरक्त मनसाम अभवो फल, जो भगवान के सेवा के रस का अनुभव कर रहा है और उनके लिए तो मोक्ष अति तुच्छ हो जाता है। वो आकृति जो ब्रह्मानंद को भी इस छोटा कर दे, थोड़ा कर दे, तो उसको आकृति कहेंगे। तो यह उस वस्तु का परिचय दे रहे कि किशोर है और आकृति ब्रह्म सुख को भी छोटा बना देता है। इस बात को सूरदास भी और स्पष्ट शब्दों में कहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो सुख होत गोपाल हिंगाए, सो न होत जप तप के कीन्हे, कोटिक तीर्थ नहाए। जो सुख गोपाल के गुणगान में है, वह सुख जप करने में, तप करने में, तीर्थाटन करने में, करोड़ों करोड़ों तीर्थ के स्नान करने में वह सुख नहीं है। दिए लेत नहीं चारि पदार्थ, चरण कमल चित लाए। वो जो चार पुरुषार्थ है उसमें भी सुख नहीं है। तीन लोक तृण सम कर लेखत, नंद नंदन उर आए। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो तीन लोक तृण सम कर लेखत, संसार का जो भी सुखदायक हो, जो भी वैभव है, तो वह तो तृण के समान हो जाता है। बंसी बट वृंदावन यमुना तजे, वैकुंठ न जाए। तो वृंदावन बिहारी के जो उपासक हैं तो वो तो वृंदावन में ही पड़े रहते। ऐसा सुख है कि वैकुंठ भी जाना नहीं चाहते। सूरदास हरि को सुमिरन करी बहुरी न भवजल आवे। और ऐसे कह रहे हैं कि अब ये जन्म मृत्यु का तो कोई सवाल ही नहीं है। और भगवान के भक्ति सबसे बड़ा सुख है। तो इसी अर्थ में उस किशोर का परिचय दे रहे हैं आकृति। श्रीमद् भागवतम का एक अध्याय है वेद स्तुति, और उसमें श्रुतियां बोल रही हैं कि दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवातन। भगवान को ही जगाते हुए उन्हीं को संबोधित करते हुए बोल रही हैं कि दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवातन। भगवान अपने श्री विग्रह को प्रकट करते आत्तनु, आत्तनु अपने से विग्रह को प्रकट किए, से विग्रह को धारण किए। भाई किस लिए? कि आत्म तत्व निगमाय, अपने माधुर्य का ज्ञान कराने के लिए, आत्म तत्व को जनाने के लिए। दुर्वगम, जब तक भगवान यहाँ प्रकट न हो तो भगवान कितने मधुर हैं इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुमान कर लेते हैं कि कोई सत्ता है, कंट्रोलर है, ये अनुमान कर लेते हैं, लेकिन वो कंट्रोलर कितना मधुर है, कितना सुखद है, कितना आस्वादनीय है, ओ यह अनुभव नहीं हो पाता। और इसी से भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। जब भगवान का हम व्यवहार देखते हैं उनके सखाओं के साथ, गोपियों के साथ और भक्तों के साथ, तब हम अनुभव कर पाते हैं कि भगवान कितने मधुर है। तो कह रहे हैं कि दुर्वगम, जिसको जानना कठिन है, और उस आत्म तत्व को सुगम बनाने के लिए लोग उसको समझ सके, और उसके लिए आप अवतार ग्रहण करते। और आपका चरित महामृताब्धि परिवर्त परिभ्रमण,
आपका जो लीला है, चरित्र है, तो वह महा अमृत का समुद्र है। और परिवर्त परिभ्रमण, कुछ कुछ लोग हैं कि उसी में लगे रहते, उसी के अनुशीलन में लगे रहते। परिभ्रमण और अनुशीलन की एक विशेषता दे रहा है कि परिभ्रमण, उनका श्रम समाप्त हो जाता है, वे सुख अनुभव करते। या एक अर्थ है कि परिभ्रमण वो भगवान की जो लीला कथा है, तो उसी को देखने में, सुनने में, पढ़ने में अब इतने थक जाते हैं कि न परिलसंत के चित अपवर्गमपि स्वरते। अरे भोग की इच्छा तो दूर है, अब मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गया। और फिर एक प्रश्न होगा कि ठीक है भाई, अब भोग की स्पृहा तो नहीं करते, उसके लालसा नहीं रखते, लेकिन जो भोग है उसका भोग तो करते हैं। कहेंगे ना, अब भक्तों के संग से जो सुलभ भोग है वह भी समाप्त हो जाए, वह भी खत्म हो जाते हैं, उसको नहीं भोग पाते। तो इस श्लोक कि आप लोग पीछे से आवृत्ति कीजिए। दूरवगमात्म तत्व निगमायतवात तनोः। दूरवगमात्म दूरवगमात्म तत्व निगमायतवात तनोः। चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः। न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपि स्वरते। चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। दूरवगमात्म तत्व निगमायतवात तनोः। चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः। न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपि स्वरते। चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। तो भगवान अपने तत्व का, अपने माधुर्य का प्रकाशन करने के लिए, लोगों को जनाने के लिए शरीर ग्रहण करते, शरीर अपना श्री विग्रह प्रकट करते। यन्मर्त लीलो पैकम सुदेह, कैसे श्लोक है? यन्मर्त लीलो योग माया, ओ भगवान अपने जोग माया दर्शयता गृहीत। दर्शयता का अर्थ दर्शयतु, अपने जोग माया के बल को दिखाने के लिए वो शरीर प्रकट करते। वो भगवान का ज्ञान हो जाए, सुगम हो जाए, तो इसके लिए वे अवतार ग्रहण करते। और उनके लीला के विषय में कह रहे हैं कि चरित महामृताब्धि,
और भगवान जो भी व्यवहार करते हैं, लीला करते हैं, तो महाअमृत के समुद्र के समान, सामान्य अमृत नहीं, महाअमृत या अमृत के महान समुद्र है। और परिवर्त परिश्रमण, अब अमृत का समुद्र है तो उसमें जो डुबकी लगा रहा है तो परिश्रमण, उसका श्रम समाप्त हो जाता है। यह परि शब्द का प्रयोग वर्जन के अर्थ में भी होता है। और परिश्रमण, परिश्रम का अर्थ हुआ कि श्रम बिल्कुल समाप्त। भगवान के लीला के अनुशीलन में लगे हुए हैं तो संसार श्रम का अनुभव नहीं होता। ये संसार को पवर्ग कहते हैं। पवर्ग की व्याख्या की जाती है कि यहाँ परिश्रम बहुत है। पवर्ग, पवर्ग का एक अर्थ क्या हुआ? प फ ब भ म, ये भी पवर्ग होगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और पवर्ग इस संसार को कहते हैं क्योंकि यहाँ परिश्रम बहुत है। अब इतना परिश्रम कि आदमी फेंक देता है, गा जाने लगता है मुंह से। आप लोग देखते हैं बैल को बहुत तेजी से दौड़ा दीजिए तो मुंह से गाज फेंकने लगता है। और ये संसार का स्वरूप है कि इतना परिश्रम है कि फेन, और इसके साथ प फ ब, और परिश्रम कर रहे हैं और कोई लाभ होता तो एक बात है, सब व्यर्थ है। ब का अर्थ व्यर्थ। ब्रह्मा जी कहे हैं कि इस संसार में लोग परिश्रम कर रहे हैं लेकिन क्लेश भूरी अल्प साराणी अविफलानी वा। आदमी बहुत परिश्रम कर रहा है और परिश्रम बहुत अधिक है, उसमें कष्ट तो बहुत अधिक है। क्लेश भूरी अल्प साराणी, और उसका जो फल है तो बिल्कुल थोड़ा है। मुहावरा लोग बोलते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और वही इस संसार की स्थिति है। और कभी कभी तो बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है। खूब परिश्रम किए, धूप में, बरसात का धूप है जो गर्मी के धूप से भी कष्टदायी होता है। उस धूप में बिया उखाड़ते हैं, रोपनी करते हैं, क्या क्या करते हैं, फसल तैयार हुआ तब तक ओला गिर गया, सब खत्म। ऐसा होता है ना। और इस संसार के कर्म के विषय में कह रहे हैं कि क्लेश भूरी अल्प सारा कर्माणि विफलानि वा। और कभी कभी तो एकदम टोटल विफल चला जाता है, लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। जो कर्म आपको अर्पित कर दिया जाता है तो निष्फल नहीं जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि इस संसार का स्वरूप है कि परिश्रम बहुत अधिक है, लेकिन जो आपके लीला कथा के अनुशीलन लगा हुआ तो परिश्रमण, परिवर्जन के अर्थ में उसका श्रम सब समाप्त हो जाता है। वह तो परम आनंद में तृप्त रहता है। और दूसरा अर्थ किया गया है कि अब उसको आपके लीला कथा में इतना आनंद है कि उसी में भी एकदम थक जाता है। उसी के अनुशीलन में परिवर्त परिश्रमण, परि सम्यक के अर्थ में सब तरह से अर्थ में लेंगे तो एकदम सब तरह से थक जाता है। अब इतना थक जाता है कि न परिलसंति, वो कुछ भी इच्छा नहीं करता। व्यक्ति बहुत थक जाता है तो किसी चीज की इच्छा नहीं होती। इस बात को कहने पर एक घटना का स्मरण हो जाता है। यहाँ
लक्ष्मी नारायण जो उपस्थित हैं, एक बार की घटना है कि यही गर्मी का दिन था और कई एक लड़के गंगा जी को पार कर रहे थे। और गंगा जी का पानी कम होता है गर्मी में, लेकिन गंगा जी हैं, कम पानी में भी बहुत होता है चौड़ाई। और लड़के कई एक रोज ही पार करते थे और वो गंगा जी को पार करने के लिए कूदे तो ये भी उसी में कूद गए और उन लोगों के साथ जाने लगे। लेकिन उनका अभ्यास था, कुछ कुछ लड़के पार कर गए, कुछ पहले ही लौट आए। ये क्या किए कि आधा से अधिक तो पार किए, लगभग 70-75% पार किए। इसके बाद इसको लगा कि हम पार नहीं होंगे तो उधर से लौटने लगे। तो पार करने से भी अधिक परिश्रम। वही तट पर ही हॉस्टल है, इसको देख करके कई एक लड़के तट पर चले गए और वे आवश्यकता के अनुसार कि भाई परिश्रम किए हैं तो तुरंत इलेक्ट्रोल चाहिए या वो नींबू और जल, चीनी और नींबू का रस तैयार करके वहां गए थे, या तुरंत लाए। लेकिन ये लौट करके आए तो सीधा घाट पर पड़ गए। वो लड़के रस पिलाना चाहते लेकिन ये मना कर दिए, इतना थके हुए थे कि अब रस नहीं पीना चाहते थे और जूस नहीं। और यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का जो लीला है तो इतना सुखद है कि परिश्रमण उसी के अनुशीलन में लगे रहते हैं, उसी में इतना थक जाते हैं कि न परिलसंत के चिद अपवर्ग मपीश्वरम। हे ईश्वर, वो कुछ भी चाह नहीं करते, यहां तक कि अपवर्गम अपवर्ग की भी चाह नहीं करते। सरला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इसको एक दूसरे उदाहरण से समझाए हैं। थोड़ा संकोच होता है बोलने में, लेकिन आचार्य वचन है तो बोल भी देता हूं। वे उदाहरण दे रहे हैं कि देखा जाता है कि कितने ऐसे लफुआ हैं कि हमेशा अपने स्त्री के साथ रहते। अब स्त्री के साथ रहते रहते उनका संग करते करते बिल्कुल थक जाते, वो थक करके पड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जगे, सो करके उठे तो फिर वही कार्य करते, फिर स्त्री के पास जाते, स्त्री का संग ही करना चाहते। तो वही स्थिति भगवान के लीला के आस्वादक हैं उनकी है। वो लीला में थके रहते हैं, लेकिन जब ही थोड़ी सी शक्ति हुई तो फिर उसे लीला का ही आस्वादन करते और दूसरे चीज के स्पृहा नहीं करते, न परिलसंति। वे दूसरी चीज की इच्छा नहीं। केचित, ये सबकी बात नहीं है। केचित कह रहे कि कोई कोई ऐसा होता है, एक दो भक्त बिरले ऐसे होते हैं कि बस लीला कथा के आस्वादन में, उसी के अनुशीलन में लगे हुए। अरे भाई इच्छा तो नहीं करते हैं, लेकिन उसके उनके पास जो भोग है तो उसको तो भोगेंगे। तो कह रहे हैं कि ना चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गिह। अब भक्तों के संग में आ जाते हैं। अब भक्तों के संग में पढ़ करके जो सुविधा सुलभ है वो अभी छूट जाता है। बहुत सारे वृंदावन के भक्त हैं कि उनके घर में बहुत बहुत सुविधा है, आम का बगीचा है, दूध की सुविधा है, घर में एसी लगा हुआ है, लेकिन इस गर्मी में भी भक्तों के साथ चटाई बिछा करके सोते हैं। और भक्तों के संग में पड़ जाने से जो पहले से उपलब्ध सुविधा है वह भी छूट जाता है। वो भक्ति के सुख का अनुभव करते हैं
और भौतिक सुख की अभिलाषा ही नहीं रह जाती। और भक्ति का सुख है सबसे ऊपर। तो इस श्लोक को फिर से आप लोग बोलिए, साथ में बोलिए। दूरवगमात्म निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल। और वे भगवान के अनुभव में निमग्न रहते हैं, संसार की अभिलाषा नहीं करते। संसार का कोई भी सुख है वो बिल्कुल वो फीका लगता है। तो इस अर्थ में उस किशोर को, वृंदावन बिहारी को आकृति कह रहे, जो सबको छोटा बना दे। और इसको एक पद में बोले हैं, जाके उर बसी रसमस छवि सांवरे की ताही और बात निकी कैसे करी लागी है। एक कह रहे हैं कि जिसके हृदय में रसपूर्ण कृष्ण के छवि अंकित हो गया और वह बस गया, तो उसको और बात कैसे अच्छी लगेगी। चाखनी चपक पूरी पियो जिन रूप रस कैसे सो गरल सनी शिखनी सो पागी है। करें कि जो भर भर करके वो रसपात्र, ये क्या चुकड़, वो अमृत का रस पिया है, तो वह गरल का पान क्यों करेगा। गोपियां उद्धव को उलाहना दे रही है। ये भाई थोड़ा विचार करो कि जिसके हृदय में उस सांवले का रूप बसा है, तो कैसे दूसरी बात अच्छी लगेगी। जो उसके रूप का रस बर्तन भर भर करके पिया है, तो ये जो तुम्हारा उपदेश है ये तो विष के समान लग रहा है, कहीं उसको ग्रहण करेंगे। आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग छाड़ी धूम धुधरी सब कैसे को रागी है। ये कह रहे हैं कि आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग, और कृष्ण का जो अंग है तो आनंद का घन है, आनंद का बादल है, और उसको छोड़ करके धूम धुधरी सो कैसे को उरागी है। कैसे कोई पसंद करेगा धुआं को, वो घना नंद को, आनंद के घन को, बादल को छोड़ करके वो धुआं को क्यों पसंद करेगा। ये तो नैन वाही को बदन हरे सिरे हो। गोपियां कह रही हैं कि हमारी जो आंखें हैं तो वह तो केवल उनको देख करके, ये तो नैन वाही को, वाही मतलब श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के मुख को हरे देख करके ही सिरे हो। सिरे मतलब सीता। वो आंख का विकलता तो केवल कृष्ण के रूप को देखने से दूर होता है। और बात आली सब लागत जो आगे हैं, और जो आप बात सुना रहे और वह तो हम सखियों को तो एकदम आग जैसा लगता है। केवल कृष्ण के जो रूप है तो उसी से आंखों को शीतलता प्राप्त होती है, उसी से आंखें ठंडी होती है। और ये सब दूसरी बात तो एकदम आग के समान लगता है। इसको पीछे से बोलिए। जाके ओरा बसेरा समसे छवि सांवरे की ताही और बातनी की कैसे कर लागी है।
जाके ओरा बसेरा समसे छबे सांवरे की ताही और बतनी की कैसे कर लागी हैं। चखनी चपक पूरी पियो जिन रूप रस कैसे सोगरल सनी सिखनी सो पागी हैं। चखनी चपक पूरी पियो जिन रूप रस कैसे सोगरल सनी सिखनी सो पागी है। आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग छाड़ी धूम धुधरी सो कैसे को बुरागी है। आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग छाड़ी धूम धुधरी सो कैसे को बुरागी है। ये तो नैन वाही को बदन हरे सिरे होत और बात आली सब लागती जो आगी है। ये तो नैन वाही को बदन हरे सिरे होत और बात आली सब लागती जो आगी है। जाके ओर बसेरा समसे छबे सांवरे की ताही और बतनी की कैसे कर लागी हैं। जाके ओर बसेरा समसे छबे सांवरे की ताही और बतनी की कैसे कर लागी हैं।
चखनी चपक पूरी पियो जे न रूप रस कैसे सो गरल सनी सिखनी सो पागी है। आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग छाड़ी धूम धुधरी सो कैसे को बुरागी है। आनंद को घन श्याम सुंदर सजल अंग छाड़ी धूम धुधरी सो कैसे को बुरागी है। ये तो नैन वाही को बदन हरे सिरे होत और बात आली सब लागती जो आगी है। ये तो नैन वाही को बदन हरे सिरे होत और बात आली सब लागती जो आगी है। सब लोग साथ में बोलिए। तो हम लोग श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रंथकार वस्तु निर्देश कह रहे हैं ग्रंथ में किस विषय का वर्णन, और उस क्रम में वे कह रहे हैं कि वस्तु है। वस्तु कैसा है? और किशोराकृति, और वह किशोर है और आकृति, कोई जिम्मेवारी नहीं, लीला विलास में रत रहता है। या किशोर है, किशोर ही उसकी आकृति है, स्वरूप है। या दूसरा अर्थ कि वह ऐसा किशोर है कि आकृति छोटा कर देता है, सब चीज उसके आगे फीका हो जाता है, कहीं अब मन धावित नहीं होता।
यहाँ तक कि ब्रह्मानंद को भी वह छोटा कर देता है, वह किशोराकृति। तो ऐसे उस वस्तु का कई एक शब्दों से परिचय दे रहे हैं। हम लोग और भी जो उसका परिचय दिया गया उस वस्तु का, उसका वर्णन हम सुनेंगे, व्याख्या सुनेंगे, कल सुनेंगे। कल प्रयास कर लिया जाएगा कि इसको पूरा कर लिया जाए।